वेलकम बैक गाइस। तो केम छो? आई होप सो कि यार आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे। तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था, जो हमारा मतलब कि फीस पे वाला था, कॉलेज की फीस पे वाला, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई हमारे जो भी मतलब की फीस थी वो पे कर दी है। अभी हमारे अगले साल की जो भी मतलब की माइग्रेशन होगी तो उसकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। तो गाइज आज हमारी है मतलब कि आज माइग्रेशन की अपॉइंटमेंट है, तो आज हमें माइग्रेशन के लिए जाना है। तो आज है 5 मार्च और वेंसडे है, तो आज हमें यह माइग्रेशन के लिए जाना है। बट उससे पहले मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है कि भाई मतलब कि 4 मार्च मतलब कि अगले दिन मेरे घर पे माइग्रेशन की रेट पड़ी थी। मतलब कि यार बहुत ही गंदा सीन हो गया था। मतलब कि एक ही दिन पहले मेरे घर पे मतलब कि माइग्रेशन की रेट पड़ गई थी। तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि भाई उसमें आखिरकार आगे क्या हुआ। क्योंकि गाइज 4 मार्च को मतलब कि रेट पड़ी थी और 5 मार्च को मतलब कि आज के दिन मेरी माइग्रेशन की अपॉइंटमेंट थी। तो मतलब कि एक दिन आप लोग समझ रहे कि एक दिन के लिए रेट पड़ गई थी, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो वीडियो पे बने रहना। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी निकल गया हूँ। मैं मेरे घर से वो ज़्यादा दूर नहीं है जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट है, सो इसलिए मैं चल के जा रहा हूँ। और मतलब कि कई दिनों के बाद यार मैं इस तरह से चल के जा रहा हूँ। मतलब कि जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं इस तरह से चल के जाता था। मतलब कि यानी कभी चल के जाता था या फिर कई बार बस पे जाता था। बट अभी मेरे पास बाइक आ गई है ना, तो फिर मतलब कि ऐसे चल के जाने का अभी मौका नहीं मिल रहा है। बट ये माइग्रेशन डिपार्टमेंट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सो मतलब कि चल के ही जाते हैं। थोड़ा मतलब कि वॉक भी हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है कि ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए। मतलब कि जो भी मेरा पासपोर्ट था बस वही चाहिए। सो इतना मतलब कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है अगले साल के लिए। बाकी मतलब कि कॉलेज में सबमिट करवाना होता है, मतलब रेंट एग्रीमेंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, बस वही सबमिट करवाना होता है। बाकी और कुछ नहीं होता कि भाई और कुछ चाहिए। सो जो भी मतलब कि मैं पासपोर्ट था सिर्फ वही चाहिए अभी, तो मैंने वो साथ में कैरी कर लिया है। और मेरी अपॉइंटमेंट थी 11 बजे की। 11 में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी है, तो मैं पहुंचने ही वाला हूँ। तो अंदर शायद मतलब कि ये रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बाहर आके मैं मतलब कि बताऊंगा कि क्या कुछ मतलब के अंदर प्रोसेस था। तो मैं आप लोगों को बाहर आके बताता हूँ। और वो भी बताऊंगा कि भाई माइग्रेशन की जो भी मेरे घर पे रेट पड़ी थी वो क्यों पड़ी थी, किस लिए पड़ी थी, और वहाँ पर क्या क्या मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, तो किस तरह से मैंने उन लोगों से मतलब की बात की, क्योंकि आज मेरा माइग्रेशन है। सो मतलब कि आप लोगों को इन शॉर्ट सारी बात बताऊंगा कि भाई क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मैं बाहर आके। ऑल राइट गाइस, तो माइग्रेशन मेरा हो गया है। मतलब कि 1-1.5 घंटा मुझे वहाँ पर बैठना पड़ा था। वैसे मेरी अपॉइंटमेंट 11 बजे की थी, बट हमारे कॉलेज से जो मतलब कि एक मैम आने वाली थी जो वहाँ पर हमें अंदर एंट्री में हेल्प करने वाली थी, तो वो मतलब कि टाइम पे आ गए। बट उसके बाद उन लोगों को फीस पे करनी होती है, तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे हमारे कॉलेज के, तो इसलिए हमें टाइम लग गया। बट चलो मतलब कि 1-1.5 घंटा हो गया था। ठीक है, और फिर अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि अभी काम पे भी जाना है। और उसके अलावा मुझे माइग्रेशन से सिर्फ यही एक डॉक्यूमेंट मिला है। ठीक है, तो मतलब कि अभी मुझे जब तक मेरी पिंक कार्ड नहीं आती है तब तक मुझे इसे संभाल कर रखना है। तो इस स्लिप से अगर मुझे मेरी कंट्री इंडिया मतलब कि जाने का प्लान करना हो तो मैं इस स्लिप के हेल्प से मैं जा सकता हूँ। तो इस स्लिप के बेस पे मैं साइप्रस के बाहर 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। मुझे 3 महीने के अंदर अंदर साइप्रस वापस एंटर करना होगा, तो ही मैं साइप्रस में मतलब कि मेरा जो भी माइग्रेशन है वैलिड रहेगा। क्योंकि अभी मेरी पिंक नहीं आई है, तो इस स्लिप के मतलब कि बेस पे मैं जा सकता हूँ इंडिया। बट मैं 3 महीने से ज़्यादा मैं साइप्रस के बाहर नहीं रह सकता। तो ठीक है, फिर अभी मुझे जाना है काम पे, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। ऑल राइट गाइस, अभी मैं निकल गया हूँ अपने जॉब के लिए। तो ये वीडियो है ना, मैं अगले दिन मतलब कि नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा था कि मैं घर पे जाके मेरी शिफ्ट देखी तो वो शाम की दिखा रही थी। तो फिर मैं घर पे जाके सो गया था। फिर मतलब कि जैसे मैं सो के उठा तो फिर अंधेरा हो गया था। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे मैं शूट कर लूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आखिर क्या हुआ था। तो गाइज उसमें बात थी ऐसी कि भाई 4 मार्च मतलब कि ट्यूसडे के दिन जैसे कि मैंने कहा कि भाई जो माइग्रेशन की टीम थी उन लोगों ने मेरे घर पे रेड की थी। ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि सवेरे के मतलब कि 5-5:30 बजे थे, और मतलब कि कोई मेरा जो भी मतलब कि डोर है वो जोर जोर से नॉक कर रहा था। मुझे लगा कि जो मतलब कि लैंडलॉर्ड है
तो वही होगा, क्योंकि उसमें ऐसा था कि जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो मुझे लैंडलॉर्ड से वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए था। तो मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे रेंट एग्रीमेंट चाहिए, तू मेरे डोर के पास रख देना। तो वो कई बार मतलब कि ऐसे जोर जोर से नॉक कर रहा था, तो मुझे लगा कि चलो वही होगा कि जो लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड ही होगा। इसलिए मैंने 2-5 मिनट तक मतलब कि वेट किया कि भाई चलो नॉक करके वो चला जाएगा, कि भाई सवेरे 5-5:30 बजे तो भाई सभी सो रहे होते, ठीक है। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो नॉक करके चला जाएगा। तो फिर 2-5 मिनट तक मैंने वो डोर ओपन नहीं किया। तो उसके बाद बात ऐसी थी कि फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाई डोर है वो ओपन करो। तो मैंने कहा कि भाई चलो ये आवाज़ तो उसकी दूसरी लग रही है। तो मैंने कहा चलो अभी ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना डोर मतलब कि ओपन किया तो वो लोग बोल रहे कि इमिग्रेशन की तरफ से आए। तो मैंने कहा चलो नो प्रॉब्लम, क्योंकि भाई हम उसके सामने मतलब कि कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात हुई कि भाई चलो, वो बोले कि भाई तुम्हारे रूम में और कोई बंदा है। तो मैंने कहा कि मेरा दोस्त है। तो वो बोले कि उसको जगाओ। तो जैसे ही मैं उसको जगाता हूँ, ठीक है, तो वो बोले कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दो। तो मैंने उसको मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए। तो मैं आखिर उसमें ऐसा था कि भाई 4 तारीख को इमिग्रेशन की डेट पड़ी और मेरा माइग्रेशन था वो 5 तारीख को था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने फिर किस तरह से बात की और सब सोल्व हुआ। तो मेरे दोस्त का तो जो था उसका इमिग्रेशन हो गया था मेरे से पहले, तो उसके पास वो माइग्रेशन की स्लिप थी, तो उसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा था, ठीक है। और बात करें मेरी भी, तो मुझे भी कोई मतलब कि टेंशन या फिर डर नहीं था, क्योंकि मैंने जो भी मतलब कि कॉलेज की फीस और वो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट कर दिए थे। तो मुझे वो कोई मतलब कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बट मुझे डर था कि भाई मुझे सवेरे सवेरे उन लोगों को 1-1.5 घंटा ज्यादा मतलब कि समझाना पड़ता कि भाई ये सब मुझे डॉक्यूमेंट्स में सारे प्रोसेस करवाने हैं, ठीक है। तो मुझे बस यही था कि भाई सवेरे सवेरे 1-1.5 घंटा मुझे उन लोगों को समझाना पड़ता। तो फिर उन लोगों ने मुझे बाहर हॉल पे बुलाया, ठीक है, अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। तो मेरा जो दोस्त था उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उसके पास माइग्रेशन की स्लिप थी। तो अगर मेरी बात करें तो मेरे से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने पूरी फाइल ही उन लोगों को दे दी। मैंने एक बंच बना के रखा था यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स के, तो मैंने वही सारे दे दिए। मैंने कहा कि चलो आप लोगों को जो भी देखना हो वो आप देख लेना, ठीक है। फिर बात हुई ऐसी कि मेरे सारे, जब मेरी बारी आई तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। मतलब कि उन लोगों ने जो भी मतलब कि सिस्टम में होता है, तो उन लोगों ने सिस्टम में चेक किया। फिर उसके बाद मतलब कि मेरा नाम उन लोगों के सिस्टम में नहीं दिखा रहा होगा, तो वो बोले कि भाई तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है। फिर तो मैंने मतलब कि जो कॉलेज से माइग्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट आई थी, तो वो मैंने उन लोगों को दिखाई। तो फिर उन लोगों ने वो वापस से चेक किया। तो फिर भी उन लोगों को मतलब कि यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इसका माइग्रेशन हुआ है या फिर नहीं। तो फिर वापस उन लोगों ने मतलब कि प्रॉपर वेरीफाई किया। फिर वो लोग बोले कि चलो ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो उसके मेरे सारे जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स थे वो उन लोगों ने मुझे वापस कर दिए। और मतलब बस आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अभी साइप्रस में मतलब कि अभी स्ट्रिक्ट ये जो भी मतलब कि है वो स्ट्रिक्ट हो रहा है। मतलब कि जो भी लोग यहाँ पर लीगल है उन लोगों को कोई भी डरने की या फिर ऐसी कोई बात नहीं है। जो इनलीगल है सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम मतलब कि फेस करनी पड़ रही है। तो उसमें भी मतलब कि जो भी, अगर चलो रास्ते में आप लोगों को रोके, ठीक है, क्योंकि अभी रास्ते में भी पुलिस या फिर जो भी मतलब कि वेरिफिकेशन है वो कई बंदों से करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ उन लोगों को कोऑपरेट करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी लोग अपना काम ही कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी आपको कोऑपरेट करना है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अभी मैंने भी न्यूज़ पे देखा था कि अभी एक यहाँ पर एक स्कूल था, तो पुलिस को वहाँ पर जो मतलब कि उस स्कूल पे बम की मतलब की इंफॉर्मेशन मिली थी। तो उसके अलावा मतलब कि जो यहाँ का एयरपोर्ट है वहाँ पर भी मतलब कि ऐसा कुछ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, और मतलब ये सब थी। तो ये लोग भी अपना काम करें, तो आप लोग उन लोगों को कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। उसमें जो भी मतलब कि जो भी बंदे लीगल है उन लोगों को कोई भी मतलब कि डरने की बात नहीं है, ठीक है। वो लोग सिर्फ अपना काम ही कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग अपना जो भी मतलब कि कोऑपरेट कीजिए, उन लोगों को अपना काम करने दीजिए। तो ठीक है, यही हुआ था। बाकी अभी मेरा माइग्रेशन तो हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। तो ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में मुझे आप लोगों को यही बताना था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू।